दोस्तों इस वीडियो से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की इस सीरीज में मैं आपको सभी टैब जैसे होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू के सभी ऑप्शंस डिटेल में बताऊंगा। तो इसका मतलब यह एमएस वर्ड सीखने के लिए कंप्लीट कोर्स होने वाला है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है ताकि आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाए। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ 2021, तब भी आप अपने कंप्यूटर में वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2007 हो या 2010 हो, 13 हो, 16 हो या 19 हो, तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि लगभग सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सभी वर्जन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये जो ऊपर बार होती है इसे टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम आप रखेंगे जब आप फाइल को सेव कर देंगे वो दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे ऑटो सेव। ये जब ऑन रहता है तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक आपकी फाइल को सेव करता जाता है। ये सेव करने के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पर अंडू और रीडू है, ये आपको केवल इसी वर्जन में देखने के लिए मिलेगा 2021, जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं है तब आप काम नहीं कर सकते, तब भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको ये बार दिखाई दे रही है, मेन्यू बार, या फिर आप इसे टैब्स कह सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। मेन्यू बार के अंदर मेन्यूज होते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और एक हेल्प का मेन्यू यहाँ पर दिया गया है। तो इसे चाहे तो आप टैब कर सकते हैं या फिर आप मेन्यू कह सकते हैं, और इसे पूरे को हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पर आप जिस मेन्यू के अंदर होंगे उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो होम मेन्यू के अंदर जो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। ऐसे इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज के अंदर मैं आपको सभी मेन्यूज डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन बटन को दबा के रखना है। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ होम मेन्यू कंप्लीट सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर हम हैं और यहाँ पर सभी ऑप्शन होम मेन्यू के अंदर जो भी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये ब्लैंक एरिया होता है, यहाँ पर ये पेज है, इसके अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम होम मेन्यू के अंदर ऑप्शंस को समझ लेते हैं, किस ऑप्शन से क्या होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लेकर आऊंगा। देखिए, टेक्स्ट लेकर आने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं आपको इन ऑप्शन को अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ तो मुझे टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो गूगल से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक मस्त तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाना है, फिर आपको टाइप करना रेंड, RAND, रैंड, और इसके बाद आपको ब्रैकेट में जितने पैराग्राफ चाहिए उतने नंबर यहाँ पर टाइप कर देने, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैराग्राफ को लेकर आ सकते हैं, और इससे होगा ये कि जब आप पैराग्राफ लेकर आ जाएंगे तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पैराग्राफ को इंसर्ट कर लिया, आप 2 से ज्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है वो है हमारा RAND, बट इससे पहले इक्वल जरूर लगा लेना। अगर इक्वल नहीं लगाओगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको जितने पैराग्राफ चाहिए वो लिखकर एंटर कर देना, उतने ही पैराग्राफ सामने आ जाएंगे। अब ये पैराग्राफ मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करके दिखा पाऊँ, ठीक है। आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग में काफ़ी सारा टाइम बर्बाद होने वाला है, इसलिए मैंने टाइप नहीं करा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है कट, कॉपी और पेस्ट, इस साइड में, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर को देखेंगे, बट पहले बेसिक कट, कॉपी, पेस्ट देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में भी नहीं मालूम, तो बिल्कुल आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ। मालूम है तब भी आप वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है आपको और कुछ जानने के लिए नया मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए कट कब करते हैं। मान लो ये जो पैराग्राफ है इसको आपको यहाँ से हटाना है और इसके नीचे रखना है। मान लो आपने यहाँ पर गलती से टाइप कर दिया तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है नीचे, आप यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। कट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नई चीज समझने के लिए आपको मिलेगी, वो है कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। अगर आप बिगिनर है तो हो सकता है आपको सेलेक्ट करना भी नहीं आता हो। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माउस का पॉइंटर बिल्कुल शुरुआत में लेके जाना है, बटन दबाकर आपको इसके ऊपर फेरना है। जैसे आप फेरेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं करते जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप कट कर देंगे, ठीक है। चाहे तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं,
Ctrl+X कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि MS वर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं। वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे देखकर भी कीबोर्ड शॉर्टकट जान सकते हैं। बट यहाँ से मैंने कट पर क्लिक करा तो जो पैराग्राफ है वो कट हो गया है। अब मुझे इसके नीचे लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पर देखो कर्सर को रखा और एंटर कर दूंगा कीबोर्ड से ताकि कर्सर नीचे आ जाए। तो ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे कर्सर कहते हैं हम। तो कर्सर नीचे आ गया है। अब मैं कीबोर्ड से चाहूँ तो कंट्रोल के साथ V बटन दबा सकता हूँ, इससे पेस्ट हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से पेस्ट करा तो देखो इसके नीचे आ गया। दो तरीके, चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ या फिर मैं कंट्रोल के साथ V दबाऊंगा तब भी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेस्ट करना सीख लिया, कट करना सीख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, वो होता है कॉपी। कॉपी में क्या होता है कि हम जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी काफ़ी सारी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे फॉर एग्जाम्पल से जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसे नीचे भी जरूरत पड़ रही है, मान लो मुझे इसके नीचे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे दोबारा टाइप नहीं करूँगा, मैं इसकी कॉपी कर लूँगा। तो सेलेक्ट करा मैंने, कॉपी कर लिया। कट में वो चीज़ वहाँ से हट जाती है और आप उसे नई जगह पर ला सकते हैं, लेकिन कॉपी में वो चीज़ वहाँ पर भी रहती है। जो भी आपने टेक्स्ट हुआ या इमेज हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया वो चीज़ वहाँ भी रहेगी। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ पर इसको अप्लाई करा है, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी करा और अब मुझे इसके नीचे रखना है। मान लो मैंने कर्सर यहाँ पर लेकर आया और एंटर कर दिया। अब मैं चाहूँ तो पेस्ट कर सकता हूँ कीबोर्ड से Ctrl+V दबाकर, या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो वो यहाँ भी है फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर भी आ गया। कट में टेक्स्ट या इमेज या जिसके ऊपर भी आप कट अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ से हट जाता है और नई जगह पर आता है, लेकिन कॉपी में वो वहाँ पर भी रहेगा और नई जगह पर आ जाएगा। कॉपी आप एक बार करेंगे और आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे फिर से आपको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर से आप पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे आपको वापस इसके नीचे ज़रूरत पड़ रही है, मैंने यहाँ पर कर्सर लेकर आया, एंटर करा और जगह बना ली। इसके नीचे मैंने पेस्ट करना है तो मैंने पेस्ट कर दिया। देखो, तो कॉपी एक बार होता है, पेस्ट आप कई बार कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को आप कॉपी कर सकते हैं, किसी वर्ड को कट कर सकते हैं। तो आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कट मतलब वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, कॉपी मतलब वहाँ भी रखना और नई जगह पर लेकर आना। कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। कट और कॉपी के बाद पेस्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद देखो हमारे पास ये ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, बट इससे पहले मेरे को आपको ये सब चीज़ें बताना पड़ेगा, तब जाके मैं इसका यूज़ आपको दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फॉन्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट मतलब टेक्स्ट की स्टाइल। जो टेक्स्ट यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है इसकी स्टाइल को हम कहेंगे फॉन्ट, कि आपको अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में सेट करना है। मान लो इसके ऊपर कोई टॉपिक लिखा होता तो आप उसका फॉन्ट डिफरेंट कर सकते थे। जैसे इस पैराग्राफ का हम पहले चेंज करके देखते हैं। देखो फॉन्ट कैसे बदलेंगे, इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर मैं फॉन्ट अप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ये फॉन्ट विंडो है, इसके कोने पर क्लिक करूँगा तो जो तमाम फॉन्ट है हमारे कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो सभी आपको इसी के अंदर दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने ये वाला सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखो फॉन्ट की जो स्टाइल है यानी टेक्स्ट की स्टाइल है वो बदल चुकी है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फॉन्ट विंडो में जाकर जो भी फॉन्ट रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से इस फॉन्ट को ले लिया है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है वो है फॉन्ट की साइज। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेक्स्ट की साइज बढ़ाना। अब ये जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है इसकी साइज अगर आपको बढ़ाना हो तो मैं केवल एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो साइज के लिए ऑप्शन दिया गया है इसके कोने पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी साइजेस मिल जाएंगी मुझे। मैं जिस साइज़ पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट की जो साइज़ है वो उतनी ही हो जाएगी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो साइज़ बढ़ेगी, इस पर क्लिक करोगे तो साइज़ छोटी हो जाएगी। तो इससे आप टेक्स्ट की साइज़ को या तो बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करा मैंने और डिलीट बटन दबाया कीबोर्ड से तो पैराग्राफ डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है चेंज केस का। आप अपने टेक्स्ट का जो है वो केस चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक लेटर टाइप करा और वो गलती से आपने उसे कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया, या कई बार आपके पास कोई ऐसा डेटा आया जो कि कैपिटल लेटर में, आपको उसे स्मॉल लेटर में करना है। मतलब
पूरा ये स्मॉल लेटर में बदल जाए। अभी सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल लेटर में होते हैं। लेकिन आपको सभी को पूरे वर्ड्स को स्मॉल लेटर में करना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाया, पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो गया। चाहूँ तो मैं किसी भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकता था, बट मैंने कंट्रोल के साथ ए बटन दबाया, पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर कोने पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, जो कि चेंज केस का ऑप्शन है। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा लोअर केस, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कंप्लीट जो पैराग्राफ है वो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सब स्मॉल लेटर में हो गए। अब मान लो मुझे सेंटेंस केस में करना हो वापस, तो मैं कंट्रोल के साथ ए दबा रहा हूँ। पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना जरूरी है, देन मैं यहाँ पर जाऊंगा और सेंटेंस केस पर क्लिक कर दूंगा तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। आपको कंप्लीट अपर केस में करना हो तो देखो पूरा अपर केस में हो गया। बहुत सारे केस है यहाँ पर, जैसे आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड, सभी वर्ड आपको कैपिटलाइज करना हो, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड का देखो कैपिटल हो गया है इस वाले केस से। एक है टॉगल केस, इसमें उल्टा हो जाता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो छोटा रहता है, बाकी सब कैपिटल में रहेंगे। तो इस तरह के केस का यूज तो शायद ही कोई करता होगा। यहाँ से सबसे बढ़िया केस है वो है सेंटेंस केस, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, बट इसे यूज करने से पहले हमें फॉर्मेटिंग करना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई लेटर लिखा या कोई भी ऐसा नोटिस वगैरह बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करा हो, उसके अंदर आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हाईलाइट होना चाहिए, तो आप उसे बोल्ड की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ से क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज, इस लाइन को मुझे अलग से दिखाना है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और जहाँ तक मुझे इसको हाईलाइट करना हो, बोल्ड करना हो, उतना सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं बी पर क्लिक करूँगा तो देखो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने से ये अलग ही दिखाई देगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप उसे बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इटैलिक का। जैसे मान लो आपको किसी लाइन को अलग से शो करना हो, जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड से मैं सेलेक्ट करता हूँ और पॉइंट तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इटैलिक पर क्लिक करता हूँ, यानी आई पर क्लिक करता हूँ तो ये इटैलिक हो जाएगा। मतलब लाइन जो है वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, तो अलग से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके बाद है अंडरलाइन। आपको अंडरलाइन करके भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मैं यू से यू कैन आल्सो टाइप अ कीबोर्ड टू सर्च, यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ और मैं नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट तक, और यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये लाइन जो है अलग दिखाई दे। तो अंडरलाइन से आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लेकर आ सकते हैं, यू फॉर अंडरलाइन। और यहाँ पर अंडरलाइन की डिफरेंट स्टाइल मिल जाएगी आपको, आप जो स्टाइल यूज़ करेंगे उसी टाइप की अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगी। बट बिफोर आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, आफ्टर सेलेक्टिंग ही आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो देख पाएंगे। तो यहाँ से मैंने देखो सेलेक्ट करने के बाद जो अंडरलाइन इसकी स्टाइल चेंज कर दी है, ठीक है। बट जो ये वाली है यही अच्छी लगती है हमारी। तो इस तरीके से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो कलर वगैरह टेक्स्ट का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट का, जिस भी लाइन का कलर बदलना है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 4 से लेकर गैलरीज तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोने पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी कलर मुझे रखना है वो मुझे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया, तो देखो कलर यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको क्लियर फॉर्मेटिंग वाले इस ऑप्शन का यूज़। जैसे मान लो मुझे इसको बिल्कुल प्लेन करना हो, जैसा शुरुआत में था वैसा ही करना है, तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर मैं क्लिक करूंगा तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, जैसा शुरुआत में डिफ़ॉल्ट था। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है उस साइज़ में ही आ जाएगा। जो भी आपने इस पर अप्लाई करा होगा वो सब कुछ हट जाएगा और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी और क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। पर मैं वापस से इसको पहले जैसा कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वॉइस स्ट्राइक थ्रू का, और इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पर ये जैसे पैराग्राफ है इसको रखना भी है और आपको इसको ऐसा दिखाना है कि ये कटा हुआ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करा और यहाँ पर क्लिक करा तो देखो पैराग्राफ रहेगा भी सही, लेकिन ऐसे कटा हुआ जैसा दिखाई देगा। जैसे टाइपराइटर से जब आप टाइपिंग करवाते हैं, पहले के टाइम पर एक टाइपराइटर यूज़ में लाया जाता था टाइपिंग करने के लिए,
उसमें क्या होता था, अगर कोई वर्ड गलत हो जाता था तो उसे मिटाया नहीं जा सकता था, बस उसे वहीं पर काट दिया जाता था, कुछ इसी तरीके से। तो आप भी इसका यूज़ करके कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसे वापस सही कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है हमारा ये x बेस में 2 है और x स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। बहुत ही ज़्यादा काम का ऑप्शन है ये, ध्यान से समझना। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर जगह बनाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब स्क्रिप्ट का यूज़, ठीक है। देखो सब स्क्रिप्ट को यूज़ करके दिखाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एक फॉर्मूला जो कि है जल का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला H2O, ठीक है। अब ये जो H2 है ये ऐसे नहीं होता है, H2O में 2 जो होता है वो बेस में होता है। तो अगर मुझे इसे बेस में लगाना है तो मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा 2 को, और यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ये H2O बन गया। यानी इसकी हेल्प से आप केमिकल फॉर्मूलेज बना सकते हैं। अगर आपको बेस में कुछ लगाना है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Equal, जब आप कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब मान लो आपको मैथ्स का फॉर्मूला टाइप करना हो, उसमें आपको कई बार सुपर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ, a² + b²। तो ये स्क्वायर कहाँ लगा, ये तो लग रहा है a2 + b2। तो a² बनाने के लिए यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो हमने 2 को सेलेक्ट करा। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये बन गया a²। ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये बन गया हमारे पास वापस से b², ठीक है। तो अगर आपको कोई मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है, मैथ्स का फॉर्मूला लिखना है, तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है सुपर स्क्रिप्ट की, और केमिस्ट्री या केमिकल फॉर्मूले के अंदर आपको ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर सब स्क्रिप्ट की, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं फर्स्ट लिखना हो, लिखते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लिखना है। तो जो ST है तो ऊपर होता है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ST को, और यहाँ पर ये ले लेंगे तो बन गया देखो फर्स्ट। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट की काफ़ी सारी स्टाइल मिल जाएगी, आप किसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ले लेता हूँ, देखो ये वाली, देखो इस तरह की स्टाइल हो गई। जैसे ही मैं यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करूँगा वैसी हो जाएगी। तो अब यहाँ से कुछ प्री क्रिएटेड स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट के लिए। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करा तो देखो स्टाइल बदल चुकी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास हाइलाइटर का, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन। कई बार देखिए आपके पास कुछ नोट्स हुआ, आपने कोई नोट्स बना रहे हैं इसके अंदर अपने, अगर आपने अच्छे से MS वर्ड सीख लिया तो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपको किसी लाइन को इम्पोर्टेंट दिखाना है, जैसे आप बुक को रीड करते वक्त उसके नीचे हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, उसी तरीके से आप अगर इसमें आपने कोई PDF फाइल ओपन करी हुई है, कोई नोट्स ओपन किया हुआ है, आप खुद बना रहे हैं, तब भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उस वर्ड को जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट आपको क्लिक करना है, जिस भी लाइन को आपको इंपॉर्टेंट बनाना है आपको बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है। तो इस तरीके से वो वर्ड, वो लाइन जो आपने सेलेक्ट करी थी वो हाईलाइट हो जाएगी येलो कलर में, और सबसे अच्छा येलो में लगता है। तो इस तरीके से आप किसी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर की हेल्प से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बाकी था, वो है फॉर्मेट प्रिंटर। देखिए इस पैराग्राफ के ऊपर आपने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी। जैसे मान लो आपने इसका कलर भी चेंज करा है, तो मैं पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ। एक तो आपने सबसे पहले इसकी साइज बढ़ाई होगी, देखो 16 साइज है, बाय डिफॉल्ट 16 नहीं आता। इसके बाद आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया मान लो, और यहाँ पर इसके फॉन्ट स्टाइल को भी आपने बदल दिया, जैसे ये वाला कर देते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या करा है, इस पैराग्राफ के ऊपर कलर भी लगाया है, इसकी साइज़ भी बढ़ाई है, इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करी है। अब ये सभी सेम काम मुझे किसी और पैराग्राफ के ऊपर रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाला जो पैराग्राफ है, इसके ऊपर भी मुझे ये सब कुछ करना है जो मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर करा था, इसके ऊपर भी। तो मुझे वापस से इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट बदलना पड़ेगा। फ़ॉन्ट बदलने के बाद मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये सब काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो टाइम बचा सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इस फॉर्मेट प्रिंटर से इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर वाले इस ऑप्शन से ही इस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लूँगा। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो जो इस पैराग्राफ के लिए मैंने अप्लाई करा था वो सब कुछ इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा और मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट है, अब मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका है फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं, काफ़ी कुछ मिक्सअप हो चुका है। सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाया मैंने, सेलेक्ट ऑल हो गया है और डिलीट बटन दबाता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट हो गया है। अब कुछ नए टेक्स्ट को लेकर आता हूँ। सबसे पहले इक्वल दबाता हूँ, टाइप करता हूँ RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ 2, यहाँ पर पैराग्राफ एंटर कर लेता हूँ, साइज़ बढ़ा लेता हूँ थोड़ी, और यहाँ पर साइज़ मैंने इसकी बढ़ा दी। अब यहाँ पर हम जानेंगे इन वाले ऑप्शन का यूज़, और यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास बुलेट्स, और बुलेट्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को पॉइंटेड बना सकते। जैसे आपके पास काफ़ी सारी लाइंस हैं और उसको अगर आपको पॉइंट में शो करना हो, जैसे कई बार हम पॉइंट में लिखते हैं, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट्स में लिखना हो, बुलेटेड पॉइंट्स में लिखना हो, तो कैसे करूँगा, सभी पैराग्राफ्स या सभी लाइन्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए बटन दबाकर, उसके बाद मैं यहाँ पर बुलेट पर क्लिक करूँगा, बट कोने पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो 2 पैराग्राफ थे, दोनों के सामने ये यहाँ पर सर्कल एक लग चुका है, बुलेटेड पॉइंट लग चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे हमें कि हमें कौन सा बुलेटेड पॉइंट यूज़ करना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर बदल बदल के आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ये राइट वाला निशान रखना है तो मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पर राइट वाला बुलेट पॉइंट आ चुका है। आप चाहो तो इनके अलावा भी नया बुलेटेड पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये इसे ऐड कर रखा, ये मैंने ऐड किया था। इसके लिए मुझे जाना होगा डिफाइन न्यू बुलेट के अंदर, और यहाँ से मैं सिंबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक नया कोई भी सिंबल ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं देखो इसे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, देखो यहाँ पर आ चुका है। अब ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस लिस्ट में। तो इस तरीके से आप नया बुलेट पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, और आप जब कोई बात पॉइंट में समझाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अब आप चाहें तो नंबर वाली लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप अलग अलग पैराग्राफ के सामने अलग अलग नंबर शो करना चाहते हैं, ऐसे सिंबल शो नहीं करना चाहते, नंबर शो करना चाहते हैं, होता है ना, हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है 1 2 3 4 अलग अलग पैराग्राफ के सामने, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि हमें कौन सी स्टाइल रखनी है, सिंपल ऐसे रखना है या ब्रैकेट के साथ रखना है, या इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड रखना है, ABC रखना है। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बट यूज़ करने के लिए आपका सबसे पहले पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से बुलेटेड्स या नंबर्स को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आप चाहें तो कुछ इस तरीके से लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब एक मेन लिस्ट, उसके अंदर भी उसकी सब लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ जब आप करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो है पैराग्राफ का अलाइनमेंट, बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट को हटा देते हैं और यहाँ से नन कर देते हैं, ताकि कोई भी लिस्ट अगर नहीं लगानी तो नन जरूर कर दें। अब देखो पैराग्राफ का अलाइनमेंट समझाने के लिए मैं यहाँ पर इससे ऊपर एक टॉपिक डालता हूँ, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक डाल दिया है। इसकी मैं थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे इनसे। तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी है और इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब देखो मुझे अगर इसे सेंटर में रखना है, ये टॉपिक है, इसे अगर मुझे सेंटर में रखना है तो कैसे रखूँगा, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा। आफ्टर सेलेक्टिंग यहाँ पर ये अलाइनमेंट मिल जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जब आप ई दबाएंगे तो सेंटर अलाइनमेंट ही अप्लाई होता है। जब मैंने इस पर क्लिक करा तब भी वही काम हुआ है जो कीबोर्ड शॉर्टकट से होगा। तो सेंटर में अगर आपको किसी टेक्स्ट को लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो होता है हमारा लेफ्ट, ये सब लेफ्ट में आता है। जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन आप चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से राइट में भी कर सकते हैं। सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर है जस्टिफाई, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जे। इसका यूज़ कब कर सकते हैं आप, देखो यहाँ से इस तरफ देखना, लेफ्ट साइड में ये सब एक सीक्वेंस में जमा हुआ है, लेकिन राइट साइड में देखो ये सीक्वेंस में नहीं है। तो आप जस्टिफाई का यूज़ करके दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। कैसे, देखो सेलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, इसके बाद हम जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं तो देखो दोनों तरफ से सेट हो गया। इधर से तो सेट पहले ही था लेकिन इधर से भी हो गया। तो जस्टिफाई से आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो ये है हमारा अलाइनमेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है लाइन के बीच की स्पेसिंग। ये जो पैराग्राफ है इनके बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, इनके बीच की स्पेसिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखो आपको दिखाऊंगा मैं अभी इफेक्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ 1.0 पर, तो देखो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं
और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा पेज वगैरह भी बचा सकते हैं। इसके बाद है ये हमारा इंडेंट का ऑप्शन। देखो कई बार हम क्या करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। जैसे मान लो हमें पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पर राइट साइड में सेट होते जा रहा है। तो आपको जितनी इंडेंट रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ सकते हैं। कई बार आपने बुक में देखा होगा कि यहाँ पर इमेज लगी होती है और उसके बारे में यहाँ लिखा होता है साइड में। तो इस तरीके से आप इंडेंट सेट करके टेक्स्ट को राइट साइड में सेट कर सकते हैं। और वापस अगर आपको पीछे लेना हो तो आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं, यहाँ से वापस सेट हो जाएगा और यहाँ से राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इंडेंट के लिए होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर A to Z असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए एक ऑप्शन है। जैसे मान लो आपने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर दिए। अब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो, A से लेकर Z के ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, Ctrl A दबाया और मैं इसे A to Z पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले अभी आ गया है, उसके बाद बी आ गया है, यानी भानु, कमल, सुनील। तो असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर में अगर टेक्स्ट को जमाना हो तो आप यहाँ से जमा सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कलर का। आप कलर अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ के पीछे। तो यहाँ पर अगर आपको कलर वगैरह अप्लाई करना हो पैराग्राफ के पीछे तो आप कोई भी लाइट कलर वगैरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है। टेक्स्ट के पीछे अगर आपको कलर लगाना हो, बैकग्राउंड कलर, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है बॉर्डर के लिए। आपको बॉर्डर अप्लाई करना हो टेक्स्ट के ऊपर तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से काफ़ी तरह की बॉर्डर्स हैं। मैं पहले आपको बॉक्स वाली बॉर्डर लेके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करा तो एक बॉक्स बन गया। अब टेक्स्ट को अपने एक बॉक्स के अंदर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर लगाने के आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, मुझे सिर्फ बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, देखो लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ गई। केवल राइट में चाहिए, देखो राइट में शो कर रही है। बॉटम में चाहिए तो देखो बॉटम में आ रही है। सिर्फ टॉप में चाहिए, टॉप में आ गई। तो आपको बॉर्डर जहाँ चाहिए आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बॉर्डर को लगाने के टेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद देखो आपको यहाँ पर कुछ प्री क्रिएटेड यहाँ पर हेडिंग्स मिल जाएंगी। जैसे मैं हेडिंग 1 पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हेडिंग 1 में ऑटोमेटिक जो भी कलर था, जो भी फॉन्ट था वो आ जाएगा। ऐसे हेडिंग 2 बना सकता हूँ मैं। तो अलग अलग मैं यहाँ से हेडिंग्स का यूज़ कर सकता हूँ। प्री क्रिएटेड हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स की आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल अगर आपको टाइम बचाना हो और आपको अपने पैराग्राफ को डेकोरेट करना हो, फॉर्मेट करना हो, तो आप डायरेक्ट हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्री क्रिएटेड आपको हेडिंग्स मिल जाती हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है फाइंड का, बहुत काम आता है। इस पर क्लिक करते हैं हम, साइड में हमें नेविगेशन मिल जाएगा। फाइंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं कि वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई वर्ड है वो हमें मिल नहीं रहा है कि हमने वो टाइप कहाँ किया हुआ है, पर हमें मालूम है कि हमने टाइप तो किया था पर कहाँ किया हुआ है वो हमें मिल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर नेविगेशन में टाइप कर सकते हैं और उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अपने पैराग्राफ में से ही कोई भी वर्ड, जैसे मैं कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ है। एक से ज़्यादा जगह पर लिखा होता तब भी बता देता। एग्जाम्पल टाइप करता हूँ कि एग्जाम्पल कहाँ लिखा हुआ है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो इसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया। तो फाइंड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड जो आप ढूंढना चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है रिप्लेस। और रिप्लेस की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी ओल्ड वर्ड को एक नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करा है और उसमें कई जगहों पर एक वर्ड को यूज़ करा है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि इसे मुझे नहीं लिखना था, मुझे इसकी जगह कुछ और लिखना था। तो आपको ढूंढ ढूंढ कर एक एक जगह जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं चाहिए था वो आप फाइंड व्हाट में लिख दें। जैसे एग्जाम्पल की जगह मुझे चाहिए कुछ नया वर्ड, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो फाइंड व्हाट में तो वो वर्ड आएगा जिसे आपको बदलना है। रिप्लेस विथ में वो वर्ड आएगा जिस वर्ड से बदलना है, नया वाला वर्ड। पुराना वाला वर्ड फाइंड व्हाट में, नया वाला वर्ड रिप्लेस विथ में। और जैसे आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी ये वर्ड लिखा होगा एग्जाम्पल, उसकी जगह माइक्रो सॉल्यूशन हो चुका होगा। तो देखो मेरे वाले इस डॉक्यूमेंट में माइक्रो सॉल्यूशन हो चुका है।
तो इस ऑप्शन की हेल्प से 3 इडियट मूवी के अंदर भी बहुत कुछ किया गया है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे वहां पर इसका यूज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। और सेलेक्ट की हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करा, सेलेक्ट हो गया है। चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Ctrl+A से भी सेलेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब या होम मेन्यू। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।